विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, महाभारत की कथा सुना रहा हूँ मैं आपको। इसलिए चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन करके आप अपनी ज्योतिष दिखा सकते हैं। हम सारे ग्रहों का निवारण कर देंगे। हमें सुनाई नहीं देता, इसलिए जवाब हमारी बेटी देगी, वो लिख के देगी, हम आपको जवाब दे देंगे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया गया। युद्ध का 11वां दिन था। भीष्म पितामह बाण शैया पर लेटे उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। कर्ण ने कहा था, भीष्म पितामह के होते मैं युद्ध नहीं करूँगा। अब तो भीष्म पितामह बाण शैया पर पड़े थे, इसलिए कर्ण दुर्योधन के पास आए और कहा कि मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। दुर्योधन खुश हो गया। दोनों मिलकर रणनीति तैयार किया और द्रोणाचार्य को मुख्य सेनापति बनाया गया। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से कहा कि अगर आप युधिष्ठिर को पकड़ कर के ले आए तो मैं फिर से उनके साथ जुआ खेलकर उन्हें पांडव सहित फिर से वन में भेज दूँ। इससे मेरा काम सिद्ध हो जाए। द्रोणाचार्य ने तथास्तु कहा। इधर गुप्तचरों से पता चला कि द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को पकड़ कर ले जाना चाहता है। तब युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि द्रोणाचार्य आज मुझे पकड़ कर ले जाना चाहते हैं। अर्जुन ने कहा कि आप चिंता न करें, मैं आज आपके आसपास रहकर युद्ध करूंगा। और द्रोणाचार्य कि ये प्रतिज्ञा मैं कभी पूरी नहीं होगा। अब द्रोणाचार्य अपने सोने के रथ में बैठकर अस्त्र शस्त्र धारण कर युद्ध मैदान में आए और अपनी सेना पांडवों की सेना के सामने खड़ी किया। युद्ध का प्रारंभ हुआ। शंखनाद होते ही मैदान धूल से छा गया। आकाश में मांसाहारी पक्षी उड़ने लगे। बिना बादल के बिजली चमकने लगी। गिद्धों का झुंड भयंकर चित्कार करने लगे। ये सब अपशकुन रणभूमि में जनसंहार होने की सूचना देने लगे। द्रोणाचार्य बाणों की वर्षा करते हुए पांडव सेना में घुस गए। क्रोधित द्रोणाचार्य के मार से पांडव सेना को बड़ी मुश्किल हो गई। द्रोणाचार्य ने सैनिक हाथी घोड़ा पर सवार होके पांडव सेना को मारने लगे। मैदान में खून की नदियां बहने लगी। पांडव सेना ने चारों तरफ से द्रोणाचार्य को घेर लिया। द्रोणाचार्य बार बार युधिष्ठिर के समीप जाने की कोशिश कर रहे थे, पर अर्जुन अपने बाणों से द्रोणाचार्य की योजना को सफल नहीं होने देते थे। इस भयंकर युद्ध में दोनों तरफ के वीर आपस में लड़ रहे थे। मामा शकुनि के साथ सहदेव, राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य, भीमसेन वीर विशति के धनुष बाण काट डाले।
एक दूसरे को घायल करते हुए मारने की कोशिश करने लगे। नकुल राजा शल्य के घोड़ा, रथ, सारथी, ध्वजा, छत्र, शंख की दौड़ काट कर परास्त कर दिया। तब विजय का डंका बजा और धृष्टद्युम्न शल्य राजा को उठा करके अपने रथ में बिठा करके अपने शिविर में ले गए और फिर डंका बजा। सारथी की ध्वजा तो कट गई थी। तब दौड़ काट कर विजय का डंका बज गया। जयद्रथ हाथ में तलवार लेके अभिमन्यु पर टूट पड़े। अभिमन्यु ने अपनी तलवार से जयद्रथ की तलवार काट डाली और जयद्रथ को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। तब शल्य राजा ने अभिमन्यु पर अमोघ शक्ति का प्रहार किया। अभिमन्यु शक्ति को अपने हाथों में पकड़ लिया और तोड़ डाला। तब भीम आ गए और शल्य के साथ गदा युद्ध करने लगे और शल्य को घायल कर दिया। कृतवर्मा राजा शल्य को उठाकर अपने रथ में बिठाकर शिविर में ले गए। शाम हो गई, युद्ध पूरा हो गया। ऐसी बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर करो, लाइक करो, सब्सक्राइबर जरूर करें। और ज्योतिष के लिए 9825200108 पर फ़ोन करें। जय भोले।